डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टेस्ट हुआ है बायोलॉजी सेकेंड ईयर का, वो सेकेंड टाइम फर्स्ट हाफ है चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन का। तो उसमें पहला जो एमसीक्यूज़ आपके पास है वो है व्हाट इज़ फोटोट्रॉपिज्म, कि फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो इसका जो फोटोट्रॉपिज्म, फ़ोटो कहते हैं हम लाइट को, ट्रॉपिज्म अब लाइट के को रेस्पॉन्स जो दे रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ट्रॉपिज्म हम मूवमेंट को कह रहे हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो बी होगा, ग्रोथ इन रेस्पॉन्स टू लाइट, यानी कि रेस्पॉन्स देते हैं लाइट को, जिनकी जो नशोनुमा होती है वो लाइट को रेस्पॉन्स दे, वो फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ है विच प्लांट हार्मोन रेगुलेट्स प्राइमरली रेगुलेट्स द फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स, कि कौन सा हार्मोन है जो फोटोट्रॉपिज्म को कंट्रोल करता है। इसमें आपके पास ए आंसर होगा करेक्ट, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन हार्मोन्स फोटोट्रॉपिज्म के लिए अहम होता है। नेक्स्ट आपके पास है विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम प्रीडोमिनेंटली इन्फ्लुएंसेस फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स। अब इसमें आपने लाइट के बारे में बताना है कि कौन सी लाइट जो है वो फोटोट्रॉपिज्म में इन्वॉल्व होती है। तो वो ब्लू लाइट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, ब्लू लाइट। 4 आपके पास है व्हाट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंथर इन अ फ्लावर, कि प्राइमरी फंक्शन क्या है एंथर का फूल के अंदर। तो ये करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स को पैदा करते हैं, कि प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स ये किसकी वजह से होती है, एंथर की वजह से होती है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए। नेक्स्ट आपके पास क्या है 5 विच प्रोसेस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन प्लांट्स, कि फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होती है, ये प्रोसेस क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आपके पास है ड्यूरेशन ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड वेरीज फ्रॉम, यानी कि लो टेम्परेचर का जो दौरान है वर्नलाइजेशन के प्रोसेस में ये कहाँ से कहाँ तक होता है। ए पे लिखा हुआ है 4 days to 3 month, तो करेक्ट आंसर है इसका क्या होगा, 4 days to 3 month होगा। 7 आपके पास है ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल सेल बाय सब कल्चरिंग। अब जब सब कल्चरिंग की बात आ गई, एक सेल जब प्रोड्यूस हो रहा है तो हम इसे क्लोन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, क्लोन्स। नेक्स्ट आपके पास है कुकम्बर, टोमेटो, मेज और एग्जांपल ऑफ डैश प्लांट्स, ये किसकी मिसालें होती हैं। तो ये यानी कि कौन से प्लांट्स हैं, इन्हें हम डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं। पहले लिखा हुआ है SDP, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। बी पे LDPS लिखा हुआ है, ये लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। और सी पे लिखा हुआ है DNPS, यानी कि ये डे न्यूट्रल प्लांट्स कहलाते हैं। सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास है सम वेराइटीज़ ऑफ ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स प्रोसीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि कुछ जो हमारे पास ऑरेंजेस हैं या ग्रेप्स हैं बगैर फर्टिलाइजेशन के पैदा होते हैं। जब विदाउट फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो हम इसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अगर एनिमल्स होते तो उसे जेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस कहते। अब यहाँ प्लांट्स की बात हो रही है तो हम इसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट आपके पास है इन फ्लावरिंग प्लांट्स वन फॉर्म ऑफ पार्थिनोजेनेसिस कॉल्ड डैश, कि फ्लावरिंग प्लांट्स में एक पार्थिनोजेनेसिस की किस्म जो होती है वो क्या कहलाती है, एपोमिक्सिस, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। हेनबेन प्रोड्यूस फ्लावर्स इन डैश हॉर्स इन LDPS, यानी कि ये लॉन्ग डे प्लांट्स है कि कितने घंटों के अंदर अपने फ्लावर्स को तैयार करता है, कितने हॉर्स लगते हैं इसमें, 13 हॉर्स आपने याद रखने, ए आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व कॉल्ड डैश रिप्रोडक्शन, जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। ओविपेरस ले शेल्ड एग्स टू प्रोटेक्ट डैश, ओविपेरस जो है ये शेल्ड एग्स पैदा करते हैं किसकी हिफाजत के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ओनली एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो की हिफाजत के लिए ये शेल्ड एग्स को तैयार करते हैं, पैदा करते हैं या देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अकर्स इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इज डैश, के प्लांट्स हैं या आपके पास एनिमल्स हैं, इनमें कौन सी रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर होती है, तो ये सी ऑप्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट आपके पास है डैश एनिमल्स प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू देयर यंग वन, कि कौन से एनिमल्स हैं जो अपने यंग वंस को ज़्यादा महफूज रखते हैं या हिफाजत देते हैं। विविपेरस हैं, ए पे, बी पे ओविविपेरस है, सी पे है ओवोपेरस, डी पे लिखा हुआ है ए एंड बी, यानी कि विविपेरस भी हैं और ओवोविविपेरस भी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट आपके पास है डैश रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, कौन से एनिमल्स हैं जो बडिंग के ज़रिए अमले तौलीद करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, हेड्रा। नेक्स्ट आपके पास है इन वर्नलाइजेशन प्रोसेस टेम्परेचर अराउंड, के वर्नलाइजेशन प्रोसेस के में हम जब टेम्परेचर को देखते हैं वो किसके गिर्द
रहता है, ये ए पे है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बी पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, सी पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और डी पे लिखा हुआ है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी कि डी आंसर जो है वो करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच।